नमस्कार। आज हम जो टॉपिक है अपना फोटोट्रॉपिज्म उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट पाया जाता है और जो यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं या एल्गी वगैरह उनमें एक जगह से दूसरी जगह अपना मूवमेंट पाया जाता है, लेकिन हायर प्लांट्स में इस तरह का नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर बेंडिंग हो जाती है या किसी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट ना होकर के उसकी तरफ बेंडिंग मुड़ना होता है जनरली। और इसमें से सबसे अधिक जो चीज है वो लाइट्स की तरफ प्लांट्स का मूवमेंट या ग्रेविटी के अनुसार या सोर्स ऑफ वाटर इसकी तरफ तो अलग अलग ग्रेविट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट टू ये सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑर्गेनिजम्स में जनरली लाइट के प्रति लाइट स्टिमुलस के तरफ मूवमेंट जो होता है उसको अपन फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट और इधर प्लांट्स का मूवमेंट, ये कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। और हायर प्लांट्स में जनरली जैसा अपन देखते हैं कि लीव्स में या स्टेम जो में जब ग्रोथ होती है तो सोर्स लाइट के जो सोर्स है उसकी तरफ उधर बेंडिंग पाई जाती है। और फोटोट्रॉपिज्म है जो प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में लाइट की तरफ बेंडिंग या मूवमेंट होता है या उसकी तरफ जो ग्रोथ होती है स्टिमुलस की तरफ, उसको अपन फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और मेन जो चीज है इसमें या जो केमिकल या ग्रोथ हार्मोन जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या जिसकी वजह से ये होता है, तो वो जो मेन कोज है वो ऑक्सिन्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। तो फोटोट्रॉपिज्म इसके कारण होती है ऑक्सिन्स के लिए। अब हम जानते हैं कि ऑक्सिन का मूवमेंट इस तरह से, ऑक्सिन का जो सीक्रेशन है वो अपेक्स पर होता है, एपिकल एरिया में होता है और यहां से ये नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहां पर जब जर्मिनेशन होता है तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा कॉलियोप्टाइल इन सीडलिंग। इस एरिया में बेंडिंग पाई जाती है, जैसे अपन जब भी अपन ग्रोथ हार्मोन्स का बायो एसी वगैरह देखते हैं तो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट की तरफ इसमें बेंडिंग पाई जाती है, झुकाव पाया जाता है, क्योंकि जिधर से लाइट का सोर्स है, ये इधर से लाइट है, जैसे सपोज करें अपन इधर से लाइट आ रही है तो ये लाइट वाला एरिया और ये शेडेड एरिया इधर वाला पीछे का साइड, ये शेडेड एरिया, इधर की तरफ ऑक्सीजन का मूवमेंट अधिक हो जाता है या इसकी कंसंट्रेशन शेडेड एरिया में या अवे टू लाइट सोर्स की जो साइड है उधर ज्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन, और उसकी वजह से ये मूवमेंट इसमें बेंडिंग पाई जाएगी या ट्रॉपिज्म पाई जाएगी। तो इस तरह से लाइट्स की तरफ या सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जो बेंडिंग होती है प्लांट्स में या ग्रोथ होती है उसको अपन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं।
कुछ प्लांट्स में, कुछ पार्ट्स में लाइट की विपरीत होती है, तो जिसे अपन नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे या स्केटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो यहां पर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में लाइट्स की विपरीत साइड में ग्रोथ पाई जाती है, जबकि अधिकांश ज्यादातर प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइट के सोर्स की तरफ होती है, और इसको अपन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो अधिकांश प्लांट्स में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म पाई जाएगी। कभी कभी जैसे अपन लीव्स में देखते हैं तो वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट उनका रीअरेंजमेंट पाया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से प्लांट एक प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। अब इसी के कारण दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फोटोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविट्रॉपिज्म, उसके कारण जो प्लांट है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है लीव्स में, और उसके कारण से प्लांट में जो लीफ में उसमें ग्रोथ डायरेक्शन में, यानी उस डायरेक्शन में अधिक ग्रोथ करती हैं जहां से वो लाइट एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकें या ज्यादा से ज्यादा भोजन या फूड बना सकें, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो इस तरह से दोनों का एक प्रॉपर रेशो या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविट्रॉपिज्म होती है दोनों के, और उसके कारण एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्लांट ग्रोथ करते हैं। अब इसमें अपन मैकेनिज्म अगर इसकी देखें या किस तरह से मैकेनिज्म होती है, तो प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म की जो मैकेनिज्म है उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेट करते हैं सेवरल जीन्स को, और उन जीन्स के कारण हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की या ऑक्सीजन की ग्रेडियंट प्लांट को लाइट की तरफ मूवमेंट को, लाइट की तरफ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, या उसकी तरफ वहां वो ग्रोथ होती है केमिकल्स के कारण। और इसमें जो मुख्य चीज है वो कोलियोप्टाइल का एरिया या रीजन है, जो एरिया है कोलियोप्टाइल, उसमें इस तरह की बेंडिंग पाई जाती है। मिडिल पोर्शन ऑफ कोलियोप्टाइल, और इस मिडिल पोर्शन में या रीजन में कर्वेचर पाया जाता है। कर्वेचर टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट। 20th सेंचुरी में कोलोडेनाई एंड बेंट हाइपोथेसिस भी दी गई थी। इसी के आधार पर जहां पर जो ऑक्सीजन है, यानी जब कोई सोर्स है लाइट का और एसिमेट्रिकल लाइट जब पड़ती है तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो शेडेड साइड की तरफ अधिक हो जाता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन का शेडेड साइड, इधर शेडेड साइड में इसकी जो कंसंट्रेशन है या मूवमेंट है वो अधिक हो जाएगा, और यहां पर इस ऑक्सीजन की वजह से सेल्स में इलोंगेशन होगा और फिर सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ये बेंडिंग या ग्रोथ पाई जाती है। तो मिडिल पोर्शन
जो कोलियोप्टाइल का है उसके कारण इसमें मूवमेंट पाया जाता है। अब यहां पर जो कारण क्या है इसका, तो ऑक्सिन जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर, वो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर जाएगा, यानी सेल वॉल में प्रोटॉन पंप जो होती है उसको एक्टिव कर देता है। उस प्रोटॉन पंप के कारण H+ आयंस या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब हाइड्रोजन आयन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां पर pH कम हो जाएगा, ठीक है, यानी डार्क साइड में pH कम हो जाता है, यानी एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है। और इस एसिडिफिकेशन के कारण सेल वॉल है, सेल वॉल में जो एंजाइम्स हैं जिसको अपन एक्सपेंसिव, ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्सपेंसिन। और एक्सपेंसिन के कारण सेल वॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो टूट जाएंगे और सेल वॉल कैसी हो जाएगी, लूज हो जाती है। डार्क साइड में, लाइट साइड की तरह बजाय डार्क साइड में जो सेल वॉल है उसमें अधिक लूजनिंग पाई जाती है या उसकी जो रिजिडिटी है वो कम हो जाती है। अब इसके कारण जो प्रोटॉन पंप है वहां से एक्टिवेट हुई, H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई और उसके कारण सेल में सॉल्यूट एंटर कर जाएंगे। अब सॉल्यूट एंटर करेंगे तो उसके साथ उसकी ऑस्मोटिक, सेल की ऑस्मोटिक ग्रेडियंट भी बढ़ेगी। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ने के कारण इसमें सेल के अंदर पानी या वाटर एंटर कर जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट सिंप्लास्ट एंड एपोप्लास्ट में, इसमें जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है उसमें अंतर हो जाता है, ठीक। अब इसके कारण जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहां पर सिंप्लास्ट एंड एपोप्लास्ट में इसमें ग्रेडियंट बढ़ी तो इसमें से पानी अंदर कर जाएगा सेल के अंदर, वाटर एंटर इन सेल। अब सेल के अंदर अगर पानी एंटर कर रहा है तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो जिधर बॉल लूज होगी, जैसे अपन इधर की साइड में शेडेड साइड में बॉल अधिक लूज है और इधर ज्यादा रिजिड है तो इधर से ये ग्रोथ करेगी, यानी ज्यादा फैलेगी, कहने का मतलब ये है। अब फैलेगी तो इसमें जो प्रोटीन्स है या ट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स, वो बीच में जो एरिया बनता है उसमें एंटर कर जाती है सेल के अंदर, सेल वॉल में। और सेल एक प्रॉपर डायरेक्शन में या सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ये परमानेंट ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि यहां पर ये सेल में टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण उसमें सेल फूलेगी यानी स्वेलिंग होगी और इधर दो साइड में, तो जो डार्क साइड है उधर की तरफ
लूजनिंग होने के कारण सेल वॉल में, और यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह ये डिपोजिट हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेंसिव प्रोटीन्स के कारण इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह ये लूज हो जाते हैं और ये कम रिजिड होगी, और फिर इसके बीच में उनका डिपोजिशन हो जाता है माइक्रोट्यूबुल्स का, और परमानेंट इसमें इधर शेडेड साइड में से लाइट की तरफ ये बेंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इसमें जो मुख्य चीज है कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं या जो इसको कोड करती हैं, तो इसमें एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जिसमें पिन प्रोटीन्स कहें अपन या जीन, जो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। पिन जी ये इसके लिए मेन जिम्मेदार हैं। अब जो पिन जीन्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिमराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन लोकेशन, यानी ऑक्सीजन के ये सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर हैं ये पिन प्रोटीन्स, और फिर इसकी पॉलिमराइजेशन के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें पिन 3 जो है वो मेनली प्राइमरी ऑक्सीजन कैरियर है, और इसके कारण फोटोट्रॉपिन्स जो लाइट को रिसीव करती है, और इसके कारण जो एक्टिविटी है पिनॉइड काइनेज, पिनॉइड काइनेज या PID, जो पिन 3 की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करती है, और पिन 3 की जैसे ही एक्टिविटी प्रमोट होएगी वो ऑक्सीजन के असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस इधर दोनों साइड में या पूरे यहाँ पर इधर इससे लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट है, और इधर डार्क साइड है, इसमें असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मींस इधर जिधर शेडेड साइड है उधर ज्यादा आएगी इसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, और इधर कम होती है, और इसके कारण यहाँ पर एसिडिटी यानी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, और कहने का मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है, और उसके कारण इधर जो सेल एक्सपेंशन है, प्रोटीन्स हैं, वॉल लूजनिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद जैसे टर्कर प्रेशर बढ़ेगा सेल स्वेल करती है, फूलती है, और उसमें जो बॉन्ड्स टूटते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सेल वॉल के, उसमें बाद में माइक्रोट्यूबुल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें सेल्स में यानी प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म पाई जाती है, यानी असिमेट्रिकल इलोंगेशन ऑफ सेल में पाया जाता है, उसी के कारण इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है उधर की तरफ बेंडिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर मुख्य जो चीज है कि किस तरह से ऑक्सीजन का असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पिन प्रोटीन्स एंड एक्सपेंशन प्रोटीन, और पीएच वैल्यू या एसिडिफिकेशन, इसके लिए मेन जो चीजें हैं वो इसमें प्ले रोल करती हैं, रोल प्ले, और इसको अपन एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस भी कहते हैं, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। तो इस तरह से प्लांट्स में जो
फोटोट्रॉपिज्म होती है, वो मुख्य चीज है इसमें। इस तरह से मेन जो मैकेनिज्म है वो पाई जाती है।